फाइनली इतने दिनों के इंतज़ार के बाद वी आर हेयर फॉर व्हाट राउंड टेबल। ऐसे पास्ट में तो कितनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई भी होंगी, बट फ्यूचर में आप उसी डर से रहोगे कि भाई मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेगा। मतलब अब ना मतलब लड़कियों को इक्वलिटी लाने के लिए ना लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे, दैट इज़ अनफेयर। पर उसको से वो लड़की है, उसकी वजह से एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, वो चीज़, हाँ वो चीज़ लड़कों को हर्ट करती है कि यार इससे ज़्यादा स्किल्स तो मेरी है। उसमें वो अपने फादर के लिए किसी को मार रहा है, देयर इज़ नो पुलिस एंड तो आप उस हाइट तक चले जाते हो ना तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई कास्ट मैटर नहीं करती, कोई कुछ मैटर नहीं करता। मैंने नाम किसी को बताया नहीं, राउंड टेबल पंचायत इसका नाम रखा है मैंने ऐसा, ठीक है। कैसे हो आप सब लोग, पहले तो ये बताओ। बढ़िया, आप कैसे हो? झकास झकास। माइक अपने पास एक है तो थोड़ा सा वो होएगा दिक्कत, बट ठीक है माइक ले लेना जो भी बोले। सो ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फेमिनिज्म की डेफिनेशन सबसे पूछ लेते हैं ताकि पता तो चले एटलीस्ट। फेमिनिज्म मतलब जो पिछड़ी हुई महिलाएं उनको राइट्स देना। मेनली फेमिनिज्म का मतलब है कि लाइक लड़कियों के बारे में जो भी बात हो, चाहे इक्वलिटी इनइक्वलिटी, लड़कियों से रिलेटेड जो भी बातें हो उसे फेमिनिज्म कहते हैं। मेनली मेरे को लगता है लड़कियों को इक्वलिटी देना ही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया जितने डाइवर्स माइंड्स हैं अपने, कितनी सारी डाइवर्स पर्सनालिटीज़ है अपनी, तो सबके लिए फेमिनिज्म का मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए फेमिनिज्म का मतलब है कि लड़कियों को घर से बाहर देर रात तक क्यों नहीं जाने देते, किसी के लिए फेमिनिज्म का मतलब है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा क्यों रहे हो, काइंड ऑफ। तो इट हैज़ सो मेनी डेफिनेशंस फॉर मी। ठीक है, अभी बस सबसे फेमिनिज्म की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि फेमिनिज्म जो वर्ड है सिर्फ पॉलिटिकली मतलब लोगों एजेंडा बना रखा है लोग नेताओं ने, या फिर लिटरली इसकी ज़रूरत है भी क्या, और स्पेशली इंडिया के केस में। तो मेरे अकॉर्डिंग फेमिनिज्म का मतलब है या बेसिकली वही चीज़ कि हर वुमेन को इक्वल राइट मिले, बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर इफ़ यू वांट इक्वल राइट्स तो हर चीज़ में होने चाहिए कि वाई वी आर गोइंग विथ रिजर्वेशन ऑल्सो, कि गर्ल्स के लिए फिर रिजर्वेशन क्यों है अगर इक्वल राइट्स की बात करते हैं। ओके उसके बारे में बात करेंगे, बट स्टिल अभी रिजर्वेशन, अभी फेमिनिज्म तेरे लिए क्या है? फेमिनिज्म मेरे लिए तो ऐसा है कि लड़कियां जो पीछे रह गई हैं, जिन पहले उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था पहले के घरों में, तो अब वो चीज़ हट रही है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है फेमिनिज्म की वजह से ही हो रहा है। वो बात आगे आ पा रही है लड़कियों की कि उनको पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अब मिल रही है। तो मुझे ऐसा आइडिया मेरे लिए फेमिनिज्म वही है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंसी उनकी और अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, वो आगे आ रही हैं। पहले बहुत काफ़ी पीछे था, जैसे अपन विलेजेस के अंदर देखते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं गर्ल्स जो हैं पीछे हैं, और उनकी फैमिलीज़ में ये बिलीव है कि यार लड़कियां बाहर जाएंगी तो वो चीज़ है। तो उनके राइट्स वो लड़ रही हैं अभी भी, और उनके राइट्स तो जो सकती है हाँ बोल सकती हूँ। हाँ तो वही चीज़ है कि उनको राइट्स मिले और वो इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो किसी पे भी डिपेंड ना रहे। तो वही है मेरे लिए फेमिनिज्म। In my point of view, feminism is about a woman should have equal rights and opportunities. सब लोगों ने बोला फेमिनिज्म इज़ हैविंग इक्वल राइट्स फॉर फीमेल्स सोशली, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इट्स नॉट जस्ट अबाउट इक्वल राइट्स, इट्स अबाउट हैविंग इक्वल ड्यूटीज़ एज वेल। सोशली हो गया, इमोशनली हो गया, कल्चरली हो गया, या कितने भी एलवाइज लगा लो, हर तरीके से इट शुड बी इक्वल, बोथ ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सॉरी ड्यूटीज़ एंड राइट्स, या दोनों तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए। किसके लिए? बोथ फॉर मेल्स, फीमेल्स एंड अदर्स। दैट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ फेमिनिज्म। अच्छा मेरा ना एक अभी रिसेंटली जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था और मैंने काफ़ी गर्ल से बात करी फेमिनिज्म के ऊपर कि यार तुम बोलना चाहोगे, तो बहुतों ने पता है क्या बोला कि यार हम बोल तो देंगे बट फिर और लोग हमें कैसे जज करेंगे। मतलब उनको ये डर है
कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाहते हैं, मतलब हम जो माइंड सेट है हमारा, हम वो लोगों को ही ना बताएं फेमिनिज्म के, क्योंकि उनको लगता है कि लौंडे जज करेंगे और गर्ल्स जज करेंगी। तो तुम्हें क्या लगता है, सही है? नहीं, सही तो ऑफ कोर्स नहीं है, मैं ऐसे किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी, बट स्टिल पुटिंग योर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इज़ अ राइट चॉइस, और ये होना भी चाहिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि मतलब मेरे को ऐसे कोई रिकॉर्ड करे। ओके, सुमेधा के पॉइंट से सब एग्री हैं, कोई डिसएग्री करता है? एग्री, डिसएग्री? मतलब हाँ, आपने कहा कि ना होना चाहिए, सोशली अपनी बात रखनी चाहिए, बट उनका डर अपनी जगह सही है ना, बिकॉज ना हो सकता है वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो जहाँ पे ना उनको इतना जज किया गया हो। बिकॉज होता है लाइफ में कि ना आपके अगर पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते ना, तो ना आपको डर रहता है कि कोई सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, या उनको लगता है कि ना भाई अगर उनके साथ कुछ हो गया तो उनको कोई सपोर्ट करने आएगा भी कि नहीं आएगा। तो समवे वो अपनी जगह सही भी है। बट आप पास्ट को लेके कितने टाइम तक अपने फ्यूचर को अफेक्ट करते रहोगे? ऐसे पास्ट में तो कितनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई भी होंगी, बट फ्यूचर में आप उसी डर से रहोगे कि भाई मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेगा। तो यू जस्ट कैन नॉट लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली देन। आपको अगर JCRC कॉलेज में आके आप किधर जाना चाह रहे हो, आप MNC में जाओगे, कंपनीज़ में जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे, तो कोई आपसे तब ये नहीं पूछेगा कि तेरे को रात में 10 बजे तक काम करके देना है तो देना है। ऑप्शन नहीं है तब तेरे पास कोई सा भी, कि तब यू जस्ट कैन नॉट गिव द रीज़न टू योर बॉस कि घर पे काम है, राइट? तो आई थिंक दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट। और मुझे पता है क्या लगता है कि यही रीज़न है कि अभी तक ना हमारे जो MNCs कंपनी है, कॉर्पोरेट लाइफ है, उसमें इक्वालिटी नहीं है। मेंस आर मोर, फीमेल्स आर लेस। क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्डो, तुम में से कितनों को लगता है कि स्किल्स हम में ज़्यादा हैं, दैट्स वाई हम ज़्यादा हैं? नॉट एट ऑल। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसी भगवान ने स्पेशल पैकेज डाल के दिया है कि यार हमारे पास कुछ ज़्यादा है या इनके पास कुछ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स यार। स्किल तो ऐसी चीज़ है ना जो सीखी जा सकती है, राइट? तो यार इस पे ना एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं अभी रिसेंटली, जैसे कि आई वुड टेक एग्जांपल कि अभी जैसे MNCs आती हैं कॉलेज में, तो रिसेशन की वजह से वैसे प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं, और अभी जितने प्लेसमेंट हुए हैं उनमें 70 to 80%, आई वुड से 60 to 70% प्लेसमेंट गर्ल्स के हुए हैं। तो मोर लाइक लोग बोल रहे हैं कि वो अभी कंपनीज कॉर्पोरेट लाइफ में गर्ल्सों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है, बिकॉज वो दे वांट की जेंडर इक्वालिटी हो। तो उससे तो एक हर्ट होगा ना, मतलब अगर एक लड़का है और वो अच्छा पढ़ रहा है, उसकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दिस इज टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब अब ना, मतलब लड़कियों को इक्वालिटी लाने के लिए ना लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे, दैट इज अनफेयर अकॉर्डिंग टू मी। एग्जैक्टली, इट शुड बी बेस्ड ऑन स्किल और कितना उसका पोटेंशियल है। क्या अगर सी रिजर्वेशन इज़ ओके अनलेस एंड अनटिल वो गवर्नमेंट स्कीम्स तक लिमिटेड रहे। अगर हम MNCs की बात करते हैं, प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, तब तक भी एक लिमिट तक हर चीज़ की अधिकता वो गलत हो जाती है। एक लिमिट तक लाइक 20-25%, 30% अगर रिजर्वेटेड सीट्स है उनके लिए, रिजर्व्ड सीट्स हैं उनके लिए, दैट्स अ गुड पॉइंट। बट अगर सिर्फ सोल पर्पज़ की यार इनका सीट्स बढ़ानी है, एंड उसकी वजह से ऐसा मेल जो उतना ही पोटेंशियल है, मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर उसकी सीट खाई जा रही है, तो दैट इज़ अनफेयर एंड आई टोटली अग्री विद हर। पता है इसमें ना मैं एक बात बोलूँगा, जैसे तू एकदम सही बात बोल रहा है, और ना देख, जो लड़की अगर कॉर्पोरेट उसकी फैमिली अगर उसे बोल रही है, मतलब उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज रही है और बोल रही है कि तू कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकती है, तो आई वुड से कि उसकी फैमिली एक सस्टेनेबल है, लाइक एक पर्टिकुलर एक अटेन कर चुकी है, दैट्स वाई दे आर सेइंग। कि वरना अगर उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऐसी होती ना कि लोअर मिडिल क्लास है, अलग माइंडसेट की होती, स्टीरियोटाइप्स होते कुछ, तो वो भेजते ही नहीं। तो अगर वो भेज रहे हैं तो उसके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद यहाँ कॉलेज में आने के बाद व्हाटएवर शी इज़ डूइंग, शी इज़ टोटली ऑन हर कि उसकी स्किल्स कितनी हैं। एंड इफ़ अगर ना, मतलब ठीक है, अगर उसको मिल भी रहा है तो ना उसकी स्किल्स के बेस पे तो मिल ही नहीं, फिर तो वो तो ये भी सोच सकती है कि ठीक है मैं कम पढ़ ली तो तभी मेरा हो जाएगा। फिर क्या मतलब ना बाकी बच्चों के पढ़ने का, जब ना एक लड़की को ही मिलना है, लड़के क्यों पढ़े फिर ऐसे? तो और पता है इससे जैसे ना, मैं शायद ये बात बोलनी तो हाँ एग्जैक्टली, इससे एक गलत मैसेज जाएगा कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो फिर वो उसकी भरपाई लड़के कहीं और करेंगे। वो फिर सोचेंगे कि गुस्सा करेंगे उस चीज़ को, फिर वो गलत हो जाएगा। यही चीज़ जो है
एक डिप्रेशन भी क्रिएट करती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है लड़कियों का ही, और एक गलत इफेक्ट जाता है लड़कों की यार कि लड़कियां कुछ भी कर लें, नहीं पढ़ रही हैं तो भी उनको तो जॉब मिल ही जाएगी, है ना। फिर वो एक कारण हो जाता है कि लड़के थोड़ा मेंटली भी ऐसा उनको इफेक्ट करते हैं कि यार हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमारा नहीं हो रहा, और लड़कियां देखो थोड़ा सा बस कर रही हैं मेहनत एंड दे आर जस्ट गेटिंग द जॉब्स। वो क्या करते हैं, दे मेक जोक्स अराउंड लॉन्डे। फिर क्या करेंगे लड़कियों को, क्योंकि उनको पता है उनको हो तो पा नहीं रहा, वो कुछ कर तो सकते नहीं, तो फिर क्या करेंगे मजाक उड़ाएंगे। फिर वो गर्ल्सों को एक अलग उस पर भेज देंगे कि ठीक है यार ये तो ऐसे हो गया, इनका ऐसे हो गया। कि वो असली में मेहनत भी करेगी, हाँ वो असली में मेहनत करके भी ले रही होगी, तो भी फिर एक वो बन जाएगा सिनेरियो कि नहीं यार इनका तो ऐसे होता है और गलत होगा। आई वुड से एक छोटा सा केस मैं छोटा सा बोलना चाहूँगा कि ना सेम एग्जांपल है ना, जैसे रिजर्वेशन है जेंडर वाइज तो है, साथ में जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन है उसमें एक सीन है कि अच्छा तुम में से मैं अगर पूछूं कितने लोग हो, अगर तुम्हें जैसे ये रिजर्वेशन वाला सीन नहीं होता, तुम में से कोई शायद ही होगा जो कास्ट अपनी पता होती है या फिर अपन बात करते हैं उसके बारे में। वो सर्टिफिकेट इसलिए बनाया जाता है कि भाई मेरा रिजर्वेशन इसलिए, वरना वो नहीं बनाते वो। तो अपन जैसे जो नई जनरेशन आ रही है ना उनको पता ही नहीं है। इनफैक्ट जितने अपने दोस्त हैं शायद उनमें से आधों को भी तुम्हें कास्ट नहीं पता होगी, फर्स्ट नाम पता है बहुत है, इतना चिल है, और पता भी है बैक नेम तो मज़े मतलब नाम बोलने के लिए बस ऐसे ही। तो वही चीज़ हो रही है जेंडर इक्वालिटी वाले रिजर्वेशन में कि ना जेंडर वाले रिजर्वेशन में क्यों उन्हें मिल रहा है, तो फिर ना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है लॉन्डो का, मेंस का, कि यार इनको तो ऐसे ही मिल जाता है हर चीज़ ये वो, और फिर जो गर्ल्स फिर रिस्पेक्ट कम ही हो जाती है बॉयज़ की तरफ से। मेहनत कर रहा है ना जो लड़की सीरियसली मेहनत करके जिसको जॉब मिली है ना, फिर वो भी ऐसे, और फिर लड़के वही जोक्स बनाते रहते हैं क्या यार ये है, फिर उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है जो सीरियसली जो मेहनत करके जिसको जॉब मिली है, फिर उसका भी ऐसे हो जाता है कि यार ये क्या है। फिर लड़कियों में भी हो जाता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है, हम भी मेहनत कर रही हैं और फिर लड़के ऐसे बोल रहे हैं। और कुछ जगह लड़के अपनी जगह सही होते हैं, लड़कियां भी अपनी जगह सही होती हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां मेहनत करती हैं तो ऐसे, और लड़कों को लगता है फिर कि भाई इनको तो ऐसी जॉब मिल रही है सबके लिए, मतलब फिर सबको देख के एक मिनट वरना अपन हो जाएगा कि लॉन्डो के पास जा रही है। अरे यार सम पे है ना, मतलब इतना लोगों को चांस मिल जाता है कि ना लड़कियों को, सभी लड़कियों को, चाहे अच्छी बुरी सही गलत, सभी लड़कियों को एक कैटेगरी में रखने का कि ना इनको तो मिल ही जाएगा। उनको बोलने का मौका मिल जाता है कि ना लड़कियां कुछ करे नहीं करे उनको मिल जाएगा। लाइक इतना बोलते हैं, पहले ज़माने हम बच्चे थे तो ना हमें चिढ़ाते थे लड़के कि इतना अरे तुम तो लड़की हो तुमसे नहीं होगा, तो अब जब मिलता है वो होता है अरे तुम लड़की हो इसलिए तो तुम्हें मिल रहा है, तुम तो लड़की हो इसलिए तुमने कौन सी कुछ मेहनत की, चाहे उन्होंने की हो नहीं की हो, तो एक ये पॉइंट मिल जाता है लोगों को बोलने के लिए। देख वही हो रहा है कई जगह, मतलब जो लड़कियां होती है ना जिनको एक्चुअल में मिलना चाहिए उनको मिलता है तो वो चीज़ सही है। कई ऐसा होता है कि जिनकी स्किल्स कम है पर उसको से वो लड़की है उसकी वजह से एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, वो चीज़, हाँ वो चीज़ लड़कों को हर्ट करती है कि यार इससे ज़्यादा स्किल्स तो मेरी हैं तो मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही। कहीं ना कहीं वो फीमेल कोटा उसमें हेल्प कर जाता है, तो वो उसको लगता है कि यार ये तो अनफेयर हो रहा है, फिर जो भी चीज़ ये वाला पॉइंट रहता है। थोड़ा एक जनरल सा पॉइंट ऐड करेंगे, छोटा सा पॉइंट। सी सब बोल रहे हैं कि नो जहाँ पे रिजर्वेशन आ गया लड़के की सीट खा गया, मतलब जॉब ही खा गए, ठीक है। लड़की उससे लेट से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लड़की का थोड़ा पोटेंशियल कम है, लड़के का पोटेंशियल ज़्यादा है, यू नो सेम जॉब के लिए। दोनों में प्रेफरेंस जो होगा इंटरव्यूअर वो माइट भी पॉसिबल कि लड़की को ले लेता है, एंड लड़का जैसे बोल रहे थे ये सोचने लग जाएगा कि यार इसको तो मिल गई, इसका तो आसान था, मेरे लिए मुश्किल है। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि यार जो सही बंदा होगा ना जिसमें पोटेंशियल होगा कुछ करने का, वो ये सोचेगा ही नहीं। वो बहुत बेवकूफ़ टाइप का इंसान होगा जो ये सोचेगा यार ये तो मेरी सीट खा गई, यार बंदे तेरे में पोटेंशियल है, तू कुछ कर जाएगा, ऐसे नहीं मिला तेरे को वैसे मिल जाएगा, वो सिंपल सी बात है। आई एग्री विथ नक्षत्र, बट पता है जब ये होता है ना, जब हमारे आगे ना हम कोई चीज़ डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ हमें हमारे आगे किसी और को दे दी जाती है, उस पॉइंट पे लगता है कि यार ये तो ना मेरे हिस्से का। उस टाइम पे हम बोले नहीं, शायद हम ये बहुत ही कम ऐसे रेयर केस होते हैं जो इस चीज़ को पॉजिटिवली ले, बट ये चीज़ इतना दिमाग में सबकी स्ट्राइक होती है कि तो मैं डिज़र्व करता था। ये तो खुन्नस तो होती है, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा तो आता ही है।
रिजर्वेशन है वो, जैसे अभी अब हम लोगों ने सबने जेई का एग्ज़ाम दिया है तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन, यही सब ज़्यादा हर्ट करता है। बहुत ज़्यादा इनिशियली फर्स्ट टाइम होता है जब रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। या तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन, जैसे जनरल का अभी जैसे मैंने एडवांस का एग्ज़ाम दिया था तो एडवांस का कट ऑफ जनरल का 86 गया था और मैंने 82 क्रॉस कर लिया था। तो बट और जो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों का जस्ट 30-35 मार्क्स और दे आर इन IIT और इन टॉप IITs। तो ये चीज़ हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो ये सब रिजर्वेशन तो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत इनइक्वालिटीज। अभी रिजर्वेशन के टॉपिक पर नहीं जाते हैं, बट थोड़ा मैटर लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। ओके लेट्स गो। अच्छा अब थोड़ा ना बॉलीवुड की साइड जाते हैं। तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि जो मूवीज़ है ना, मूवीज़, सॉन्ग्स और पोइट्री, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और स्पेशली हम जेंजी लोगों को मूवीज़ और सॉन्ग्स तो बहुत ज़्यादा, पोइट्री थोड़े कम सुनते हैं, बहुत मतलब वो अपना अपना टेस्ट होता है। तो ना मूवीज़ में तुम नोटिस करना, जैसे मैं स्पेसिफायर तो नहीं करना चाहता, बट हरियाणवी जो गाने होते हैं, पंजाबी गाने होते हैं, उनमें ना एक इमेज बना देते हैं गर्ल्स की, ये तो मांगती है, ये मतलब हाँ, और हम इनके लिए कर रहे हैं लाइक ऐसी इमेज होती है कि ना हम बहुत पावरफुल है, लड़की हमारे पीछे, हमारे पैसे के पीछे आ रही है, गोल्ड डिगर ना लड़कियों को ना, लड़कियों को हम ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है हरियाणवी, स्पेशली हरियाणवी सॉन्ग्स में। और ना लाइक अगर नॉर्मल सॉन्ग्स भी होते हैं ना तो लड़कियों की ब्यूटी के बारे में ही बात होती है कि इसकी सुंदर है कि ना, ये उनकी जो स्किल्स है बात ही नहीं होती, उनके बारे में यही बात होती है कि सुंदर आँखें, लंबे बाल। तो ऐसे मतलब उनके बारे में, इसके जो एज अ पर्सनैलिटी उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है। बट जो पर्सनालिटी वहाँ पे है, मतलब गाने भी अपन एरिया के हिसाब से बनाते हैं, रीजन के हिसाब से बनाते हैं, उनका जैसा कल्चर है वो सेम एज इट इज़ गाने बनाएंगे ताकि लोग ज़्यादा अप्रोच करें। एग्जैक्टली वही। ज़्यादातर तो यही होता है ना कि एक लड़का है बहुत अमीर सा CEO है एंड लड़की है नॉर्मल सी, एंड ज़्यादा भी नॉर्मल भी नहीं है, एंड उसकी ब्यूटी उसको एकदम से देख के पसंद आ जाती है एंड ऑल। तो वो चीज़ बहुत है, किसी में भी देख लो आप, मूवीज़ में हो गया, खेल ड्रामाज में हो गया, किसी में भी जनरल एकदम सॉन्ग्स में हो गया, यही चीज़ ज़्यादा होती है। बहुत कम ऐसे गाने हैं, मूवीज़ हैं जिसमें लड़कियों को इंडिपेंडेंट दिखाया गया है। जैसे मिस इंडिया जैसी, अगर आपने देखी होगी, बिजनेस वुमेन की एक, नहीं देखी शायद, मिस इंडिया, दंगल तो सबने देखी, दंगल भी बहुत अच्छी। हाँ, तो ऐसी मूवीज़ जो है अपन को देखना भी चाहिए, और उसमें बननी भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि और बनती कैसी हैं, एक हैंडसम सा लड़का है, CEO आया, लड़की को ले गया, यही है उसकी ब्यूटी में। तो वो एक ब्राउन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, या फिर ब्लैक गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फिर सबको माइंडसेट यही हो जाता है कि यार खूबसूरत लड़की या सुंदर होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यही वो होता है। यार पता है, मैं पर्सनली थोड़ा, मेरे को है ना इरिटेशन इस चीज़ से क्यों होती है, मेरा साथ थोड़ा डिफरेंट केस था। मेरे साथ क्या सीन था कि मेरे थोड़े बाल कर्ली हैं और मैं उस टाइम में थोड़ा काला था मैं, ठीक है, और मैं बाल ही पहनता था। तो अब साउथ के मूवीज़ ने क्या इमेज बना रखी है कि कर्ली हेयर्स, काला बंदा, बाल ही पहन रहा है, इन द सेंस गुंडा। मेरे जितने दोस्त थे ना वो सब मुझसे ज़्यादा हरामी थे, लेकिन सब के घर वालों ने क्या इमेज बनाई, ये तो गुंडा है, और मैं शायद सबसे अच्छा बच्चा था उनमें। तो ये सीन था। तो मेरे लिए तो ऐसा ना बहुत इरिटेशन वाला बात हो जाती है कई बार। Anybody wants to say कुछ? एक लड़कों को उनके आउटफिट से भी जज कर लिया जाता है। लाइक अगर वो काला धागा पहन रहे हैं एंड ही इज़ वेयरिंग कड़ा एंड बाल थोड़े से खड़े हैं, चाहे वो बंदा अच्छा होगा, वो बहुत स्वीट होगा, लेकिन उसे सबसे पहले यही समझा जाता है, जैसे आपने बोला, गुंडा है। चाहे रंग वंग से कुछ नहीं होता, लेकिन बस वो दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी है एंड बाल ऐसे, और
कौन कौन सी मूवी देख रही है तू? नहीं एक्चुअली ये मेरे ये मैंने मेरे ब्रदर को डिस्क्राइब किया। एक्चुअली वो है मेरे ब्रदर, इसके जैसे दिखते हैं, तो वो है और उनको वो बहुत स्वीट है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको सब लोग ऐसे ही देखते हैं कि यार ये तो गुंडा है, बहुत जज बहुत करते हैं पर्सनालिटी, और उन मतलब जिम विम भी जाते हैं तो बॉडी वॉडी भी अच्छी खासी है, तो बस वो बाहर देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये गुंडा है। ओके मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मूवीज़ में देखो पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है गर्ल्स का, आई वुड से अब शायद थोड़ा बहुत चेंज हो रहा हो सीन, बट अब तक तो मैंने जितना देखा है उसमें यही है कि ब्यूटी है ना, व्हाट यू फील कि इसके अलावा भी क्या चीज़ें वुमेंस की डिस्क्राइब होनी चाहिए? लाइक सी मैं बोलूँगा जो ज़्यादा ग्रॉस मूवीज़ आती है, मतलब जो हाई ग्रॉसिंग मूवीज़ आती है, जैसे अभी एक आई थी प्रेम कहानी करके, पता नहीं कुछ आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो भी सेम ऐसी कुछ कहानी की, लड़का लड़की के प्यार में पड़ जाता है, लड़की बहुत सुंदर सी होती है, सेम पुरानी मूवीज़ में भी यही होता था, तो शम्मी कपूर की और पता नहीं कौन कौन सी होती थी, राइट। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ यही पैसा कमाती है, बी एट शाहरुख खान की कोई मूवी हो गई, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल खान्स, उनकी मूवीज़ ऐसे होती है, एंड जो भी अभी नए यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस आ रहे हैं उनकी मूवी ऐसी ही जाती है। बट जो पॉइंट वो ऐड होना चाहिए, जैसे मूवीज़ आई थी, मैरी कॉम एक करके मूवी आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, मैरी कॉम का पूरा स्ट्रगल हाईलाइट किया था उसमें, प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी, राइट। एंड दूसरी मूवी आई थी दंगल, जैसे मैंने अभी बोला, वैसी मूवीज़, एंड नीरजा, ऐसी जो मूवीज़ है, ऐसी मूवीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, बिकॉज जो एक्चुअल उनका सोसाइटियल जो कहते हैं ना एक इमेज, सोसाइटियल जो इमेज बनाई गई है वो इस चीज़ से निखर के आती है, नॉट जस्ट ब्यूटी, नॉट जस्ट बाहर की सुंदरता या फाउंडेशन जो लगा लिया उसने, बट जो एक्चुअल में वो स्ट्रगल कर रही है, जो एक्चुअल स्किल्स वो सीख रही है। बट आई थिंक कि रॉकी रानी का जो कंसेप्ट था दैट वाज सो कूल। मैं उसको फेमिनिस्ट मूवी बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, क्योंकि रानी जो थी इंडिपेंडेंट वुमेन थी, और उसने सबसे पहला कंसेप्ट ये रखा था कि शादी के बाद मैं ही क्यों मेरा घर छोड़ के जाऊँ, तू मेरे घर पे आ, लेट्स एक्सचेंज आवर होम्स। मतलब अपन 2-3 महीने एक दूसरे की फैमिलीज के साथ रहेंगे तो आई थिंक कितनी ज़्यादा डाइवोर्स रेट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि मतलब डायलॉग बहुत अजीब था वो कि ड्राइविंग सीट पे तो अपना पार्टनर बैठता है, बट पीछे की पूरी गाड़ी तभी चलती है जब पूरे फैमिली मेम्बर्स आपके साथ चल रहे हों। तो दैट वाज अ रियली डिफरेंट कंसेप्ट। और बहुत सारी मतलब लड़कियां, मेरे जैसी भी लड़कियां आलिया भट्ट को कितना फॉलो करती हैं, और उसके आइडियोलॉजी को भी। रील्स पे भी कहीं आलिया भट्ट अगर दिख गई तो भी स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड लिसन टू हर व्हाट शी इज सेइंग, राइट। तो रॉकी रानी का कंसेप्ट, मैं ये नहीं कह रही कि वो सुंदर थी या कुछ थी, बट उसको इंडिपेंडेंटली भी दिखाया गया कि वो इतनी बड़ी जर्नलिस्ट थी, उसने भी अपना पॉइंट रखा। और जो लड़के की साइड थी, मतलब जो रॉकी था, उसकी पूरी फैमिली को, द गर्ल चेंज द होल फैमिली विद इन 2 months। तो आई थिंक दैट इज़ द पावर ऑफ अ वुमेन। अच्छा, अब जैसे आइडल की बात करी ना, जैसे सुमेधा ने बताया कि आलिया भट्ट, मैं ये पूछना चाहता था इनिशियली कि ना एक्टर्स में कौन को आइडलाइज करते हो तुम लोग इन द सेंस ऑफ फेमिनिज्म? लाइक आई लाइक अनुष्का शर्मा, बिकॉज वो ना मतलब है बहुत इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल भी है, और ना उसका खुद का भी ना वो अपना घर भी अच्छे संभालती है, अपने ना मूवीज़ भी संभालती है, खुद प्रोड्यूस भी करती है। बट एक चीज़ बोलूँ, एंड ऑल्सो उसका जब से ही गॉट मैरिड ना कम हो गया, हाँ उसका कम हो गया है, आई अग्री, उसका कम हो गया है। बट ना जितना भी है वो ना उसका उसके प्रोड्यूस, वो खुद का उसने प्रोडक्शन हाउस खोला है आफ्टर मैरिज, और ना वो अपने फैमिली को भी कम्प्लीटली सपोर्ट करती है, और उसका खुद का भी इतने बिजनेस है तो वो उसको भी इतना अच्छे से संभाली। तो इसलिए फॉर मी आई पर्सनली लाइक अनुष्का शर्मा मोस्ट। ओके यार, पता है मैं एक बहुत ही ऐसा पॉइंट डालना चाहूँगा, चाहे ना हम कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, मैंने वो भी केस देखा है व्हेन देयर इज़, आई वुड नॉट से, ठीक है चल मैं यूज़ कर लेता हूँ कि 2 पर्सनल्स आर इन आर्मी, वुमेन एंड मैन दोनों, बट स्टिल जब प्रेग्नेंट हुई मैम तो उनको जॉब छोड़नी पड़ी। सो चाहे फैमिली कितनी भी लिटरेट हो जाए, हम चाहे कितने भी लिटरेट हो जाए, बट वाई ऑलवेज वुमेन हैज़ टू सेक्रीफाइस। एंड आपके इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दैट्स वाई ना मतलब आलिया को भी हम सब ने देखा कि वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसने फिर भी कंटिन्यूसली वर्क किया, उसने ना अपनी ना
मूवी अच्छे से की, प्रमोशंस भी किए, सब कुछ किया. सो फॉर दैट ना आलिया एंड कैटरीना आर ऑल्सो ना वर्किंग सो हार्ड इवन आफ्टर मैरिज. सो दैट्स वाई ये कुछ है एक्टर्स जो इतना एक अपनी इमेज इतना सेट करके बैठे कि दे कैन हैंडल एवरीथिंग, माई फैमिली एंड करियर बोथ. और मैं अगर तेरा पर्सपेक्टिव पूछूं कि व्हाट यू से कि तुझे क्या लगता है कि जॉब छोड़ना इज गुड थिंग और नॉट? इट्स कम्प्लीटली अबाउट अ पर्सन कि मतलब अगर मैं भी इतना जैसे मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, तो मुझे पसंद है काम करना कि मैं कितना भी इतना थकूँ हारूँ, मेरे को काम करना ही है. तो अगर कोई नहीं कर पाता, उसको लगता है कि वो नहीं मैनेज कर पाता, तो इट्स हर चॉइस. सो और यू मेंशन कि होमवर्क पर करना पसंद नहीं है क्योंकि तेरे को अभी नहीं पसंद था बिल्कुल. देख भाई, इस पॉइंट को मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ. देख, वुमेन टू वुमेन मैटर करता है, ठीक है. कई लोग चाहते हैं कि जैसे उनकी फैमिली हो रही है तो उसके बाद वो बस घर पे रहें, वो उसी चीज़ में संभाले, वो उसकी पर्सनल चॉइस है. तो उसमें हम उसको ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई वो फेमिनिज्म सपोर्ट नहीं कर रही, वो काम के लिए क्यों नहीं जा रही, वो उसकी पर्सनल चॉइस है. तो ऐसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वही चीज़. दिस इज इक्वालिटी. एक चीज़ है ना कि हाँ, किसी का ये भी होता है कि भाई वो काम करना छोड़ देती हैं ताकि अपनी फैमिली पे ध्यान दे सकें. किसी का ये होता है ना कि अपने बच्चों को ग्रोथ अच्छी हो, लाइक दैट ऐश्वर्या राय, उसने कम कर दी मूवीज़, साल में शायद एक ही आती हैं. बंदा भी तो छोड़ सकता है. बंदा छोड़ सकता है. देखो अपनी सोसाइटी वो है नहीं ऐसी, अपनी सोसाइटी नहीं है वैसी कि भाई बंदा भी छोड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा हाँ वाइफ का है बस. हाँ वही चीज़, यस, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा होती है अपने सोसाइटी में कि अगर बंदा काम नहीं कर रहा एंड वाइफ इज़ वर्किंग, सो ऐसी वो हो जाती है कि यार, तो ये चीज़ क्यों नहीं देखी जाती? वाइफ इज़ नॉट वर्किंग एंड ही इज़ वर्किंग, ये क्यों मतलब नहीं बोला जाता फिर कि यार वो इसके पैसे पे पल रही है, वो उस टाइम पे तो यार वो उसको कर रहा है, वो तो फिर उसकी ड्यूटी है ना. और जब वो वर्क नहीं कर रहा है एंड देन फिर वो गलत है कि भाई ऐसा क्यों? If he is not working, you should support him. अभी ना मैं एक छोटा सा एक स्पीच सुन रहा था, एक मैम है टेड टॉक्स में, उन्होंने बताया था कि ऑन लाइक एक काइंड ऑफ सर्वे हुआ था जिसमें जो मेल घर पे काम करते हैं, वुमेन वर्किंग वुमेन है, उधर वो फैमिली में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे एक्सेल करते हैं एजुकेशन में और हर फील्ड में. तो ये चीज़ बट हाँ भाई प्लीज़ क्या बोलना चाहते हैं? देख, जैसे तूने बताया, अभी बात चल रही थी कि जब लड़का घर पे काम करता है और अगर वाइफ कमा रही है ना, तो उस चीज़ में सोसाइटी उनको बहुत मतलब वैसे तरीके से देखती है कि यार ये तो मतलब उनकी तरह का. पर देख, जैसे आकाश गुप्ता के बारे में जानते हो, जो पॉडकास्ट, नहीं वो वाला नहीं, दूसरे एक आकाश गुप्ता हैं जो कि ऑथर हैं जिन्होंने द हिंदू बुक लिखी है जैसे, है ना. तो उनका क्या है कि वो भी पहले मतलब वो हाउस हस्बैंड है और वो ओपनली ये चीज़ बोलते हैं कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ. तो मतलब लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि चल ठीक है कि हाँ ये भी चीज़. तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी हमेशा उस पर्सन को गलत देखती है या फिर कुछ भी चीज़. अब जैसे जैसे मतलब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनकी सोच में भी बदलाव आ ही रहे हैं यार. बट भाई वो जो चीज़ बोली ना तूने, वो एक एट अ सर्टेन हाइट, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो फॉर लाइक जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लूँ. ऐसे रिलीजन में को जाना नहीं चाहिए, बट सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी करी. नोबडी गिव्स अ फक कि क्या हो रहा है, ठीक है होने दो. बट वहीं अगर एक नॉर्मल फैमिली में हो जाती ना, तो बवाल हो जाता, मैटर हो जाता. तो ये है कि वो जब उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो ना, तो लोग सोचते ही नहीं है, दे आर लाइक ठीक है, हाँ अच्छी चीज़, देखो कितना सही बंदा है. एक लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाओगे तो डजंट मैटर आप इंटरकास्ट कर रहे हो कि इंटर कंट्री कर रहे हो, राइट. आप कुछ भी, आप तो सारे रूल्स तोड़ दो जनता के, सोसाइटी तब भी ये बोलेगी कि हाँ यार बहुत सही चीज़ करी है, बहुत क्या मस्त, हाँ कितना सही किया है. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ ना, फनी एग्जांपल है कि ना, हाँ एक मिनट, एनिमल जो आई है वो इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसमें सारे रूल्स तोड़ रखे हैं. उसमें वो अपने फादर के लिए किसी को मार रहा है, देयर इज़ नो पुलिस एंड तो आप उस हाइट तक चले जाते हो ना, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई कास्ट मैटर नहीं करती, कोई कुछ मैटर नहीं करता. तो ये एक एनिमल मूवी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग आई थिंक. मतलब इसका एक फ़नी एग्जांपल लूँ ना, तो अभी तुम शॉर्ट्स पहन के और चप्पल पहन के चले जाओ रेस्टोरेंट में, लोग तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे कि पागल है, इसके पास कुछ है नहीं. बट वहीं अगर तुम कोई सेलिब्रिटी आ जाए या कोई फॉरेनर आ जाए, हम अगर
सर्दियों में नहीं, सॉरी नॉट सर्दियों में, गर्मियों में अगर हम नॉर्मली चड्डे में घूम रहे हैं और बनियान में घूम रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। वहीं अगर वो फॉरेनर आ रहा है, राइट, जैसे अपने सर्दी का टाइम है अभी यहाँ पे इन इंडिया, एंड बाहर के कोई बंदे आ रहे हैं, वो निकर्स में घूम रहा है, टी शर्ट्स में घूम रहा है, हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल है। या कोई सेलिब्रिटी घूम रहा है ऐसे ही नॉर्मली, तो हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते कि यार हाँ ये तो कर सकता है यार, बड़े लोग हैं, नहीं कितना डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ हो सकता है। बट जब सेम चीज़ अपन करते हैं जैसे नॉर्मल जनता करती है तो इट्स लाइक यार बकवास है यार, क्या कर रहा है यार। सबने जो एग्जांपल लिया है, लेट्स टेक एग्जांपल उर्फी जावेद। उर्फी जावेद कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, उसके लिए कहा जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। औरी को जानते हो ना, औरी सोशल मीडिया को कहीं भी पहुंच जाता है, वो कुछ भी करे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बट नॉर्मली एज अ फीमेल मेरे को बहुत शौक है कि मैं इतना क्रॉप टॉप पहनूं, तो जब मैं पहनने पाती हूँ तब मुझे इतना लोग जज करने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे तू तो उर्फी जावेद से कॉम्पिटिशन, अरे तो ये क्या है, मतलब ना अगर नॉर्मली हम लड़कियाँ कुछ भी पहने हैं, हमारी मर्जी, हम गर्मी लगती है हम भी पहन रहे हैं, तो उसको क्यों जज किया जाता है? एग्जैक्टली सी, जो लोग उसको जज कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल टर्म्स में नल्ले लोग हैं, कुछ नहीं करना, उन लोगों के पास में वैसे करने को कुछ नहीं होता। आई विल टेल अबाउट उर्फी जावेद। उर्फी जावेद फैशन इन्फ्लुएंसर है, राइट, एंड बहुत अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनती है। नॉट एट ऑल, उसका वो टोटली उसकी इच्छा है, टोटली उसकी चॉइस है वो क्या पहनना चाह रही है, इट्स हर फैशन स्टेटमेंट, राइट। एंड अगर लोग उसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि यार इसने तो कपड़े पहनने ही नहीं है या इतने कम कपड़े पहनती है, तो इट्स दोज पीपल हु आर जो बोल रहे हैं ना ये चीज़, वो लोग गलत है, नॉट उर्फी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी तुम एग्री कर रहे हो, पर मैं बहुत ज़्यादा गंदा वाला पोस्ट करने वाला हूँ, मुझे मारना मत बस। ठीक है, मेरा एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था एक सीनियर मैम है उनके साथ कि उर्फी जावेद ऐसे कपड़े पहनती है। वैसे अपन टॉपिक से भटक रहे हैं बट सब मैं आ गया है तो, बट कि ऐसे कपड़े पहनती है। आई वुड से कि यार ओके, इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू मी हु हेल्प समवन टू ग्रो, टू मेक बिकम बेटर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उर्फी जावेद कि ये है कि गर्ल्स के लिए है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों शर्म करें, बेसिकली दैट्स द थिंग। बट वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो गया। ऑनेस्टली इफ़ आई एम अ ब्रदर और मेरी कोई छोटी बहन है, मैं टोटली डिसएग्री करूँगा कि प्लीज़ इसको मत देख। जो तूने सेम चीज़ बोली, अब देख मेरी बात सुन। उर्फी जो है वो इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर है ना, तो उसको देखकर जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो इंस्पायर हो रही है। अब मान ले किसी के घर में ऐसा एनवायरनमेंट है कि उनके मम्मी या उनके पापा ये चीज़ को बिल्कुल अपोज करते हैं, ठीक है, उनकी सोसाइटी में थोड़ी सी उनको नैरो सोच है उनकी, या फिर नैरो सोच भी नहीं माने, उनकी खुद की पर्सनल चॉइस है, हाँ उनकी खुद की पर्सनल चॉइस है। अब वो लड़की अपने मम्मी पापा को अपोज कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, या कुछ भी चीज़ है इतना ओपनली, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत है ना भाई। पता है बात ये है, सॉरी बस एक छोटी सी चीज़, बात ये कि देखो ठीक है, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हमने हर पर्सपेक्टिव में बोला कि जो हस्बैंड है वो अभी भी हाउस हस्बैंड नहीं बन रहा बिकॉज सोसाइटी क्या सोचेगी। ठीक है, अभी इंडिया की जो सोसाइटी है ना, चाहे हम कितने भी अपग्रेड हो जाए पर हमको कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है, बिकॉज मेंटल हेल्थ कोई इफेक्ट नहीं करना चाहता अपनी, हर किसी की वो पावर नहीं होती कि वो इतना झेल सके। तो ठीक है, अगर आई वुड से कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गई, कुछ लड़कियाँ इन्फ्लुएंस हो गई, बट यू नो द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ, रेप केस कितने बढ़ रहे हैं, और अगर वो ऐसे कपड़े पहन के जा रही है कोई लड़की, ठीक है, मैं मानता हूँ शायद मैं थोड़ा मस्कुलिन या फिर मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर ऐसे कोई कपड़े बहुत ज़्यादा, उर्फी जावेद इज़ वेरी एक्सट्रीम केस। आई बिलीव इन कम्फर्टनेस, अगर कोई कपड़े पहनने में तुम्हें कम्फर्टनेस फील हो रहा है, टोटली एग्री। दैट वॉज माई पॉइंट कि ठीक है उर्फी का अपना जो है अलग है, बट अगर हम कुछ पहन रहे लाइक ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्रॉप टॉप कंफर्टेबल है तो मैं वो पहन रही हूँ, तो लोग मुझे उसके लिए उर्फी क्यों कंपेयर करें? भाई मैं दीक्षा ज्ञानलानी हूँ, मैं दीक्षा ज्ञानलानी ही रहूँगी, यही पॉइंट था। बट समवेयर आई अग्री कि हाउस का फैशन स्टेटमेंट वो उसकी चॉइस, तो उस पर तो जाना नहीं है। आई ऑल्सो अग्री विथ कि ना ठीक है, कुछ इतना अगर लोग गलत है कि गलत तरीके से अगर इन्फ्लुएंस हो रही तो वो गलत है। बट सर मैं आपसे अग्री नहीं करती, बिकॉज आपने कहा कि ना उसकी वजह से ना हमारे रेप केसेस बढ़ रहे हैं, राइट?
बट नहीं डोंट ओके जस्ट टू क्लियर, आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वजह से रेप केस बढ़ रहे हैं, बट रेप केस है, तुमको पता है कि अभी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई लड़की ऐसे मैं जानता हूँ कि अब हमको बोलना चाहिए कि सोसाइटी को सही होना चाहिए, लॉन्डो को सही होना चाहिए, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर दैट सिचुएशन, सो यू डोंट नो टू हाउ टू प्रोटेक्ट यू, है ना, समझ रही, अभी भी अपनी आई वुड से हाँ बोल सकते हो, बट अभी भी अपनी पुलिस नहीं बोलना चाहता, बट हाँ इतनी वो नहीं है, वो जो चीज़ है ना, हाँ अभी तो कह सर आपने अकीरा मूवी देखी है? लाइक है ना, अकीरा मूवी फ्लॉप थी नो डाउट, बट है ना, ये तो दिक्कत है, जो मूवी अच्छी होती है वो फ्लॉप हो जाती है। बट उसका यही था कि जो लड़की थी उसको बचपन में एक लड़के ने छेड़ा, वो डर के अपने पापा के पास गई, उसके पापा ने उसको बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कराई, और वो बड़ी होकर इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो किसी से भी नहीं लगता, वो कोई उसको कुछ भी बोलता है ना वो जवाब दे देती है, वो इतना ज़्यादा पैसा करता है वो मार देती है। सो मतलब आजकल की जो लड़कियां हैं, मतलब जो प्रेजेंटली, अब जैसे तूने मूवी का एग्जांपल दिया राइट, तो वो पहन के तो बहुत शौक से चली जाती हैं, बट दे सीरियसली डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दो लौंडे उनके पीछे आ जाएं, दे लौंडे तो झक मार के उनके पीछे आएंगे यार, Exactly. क्यों नहीं आएंगे? अगर दो लड़कियां भी चल रही होंगी ना, मैं जैसे तू चल रही है एंड आई एम वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, तो वो मेरे पीछे आएंगे ही आएंगे, अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, और हम दोनों क्या करेंगे, मायूसी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमें खुद को प्रोटेक्ट ही करना नहीं आता। सो यही तो पॉइंट है ना कि इतना, मतलब जैसा आपने कहा, यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि इतना ठीक है आपको इतना पहनना है, आप कंफर्टेबल हो, सब कुछ हो, बट एट द सेम टाइम आप देखो कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखो। लाइक अगर इतना आप चाहते हो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी करें, तो आप अपने पेरेंट्स को ये भी कहो कि हमें बताओ कि हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें। अगर आप वो कह रहे हो तब आप अपने पेरेंट्स से लड़ो कि हाँ हमें ना चाहिए ये चीज़। कई बार एक चीज़ लड़कियों में भी ऐसे हो जाती है कि मान लो एक लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और उसके मम्मी पापा हैं लड़की के, तो लड़की के मम्मी पापा जब अगर बोले कि तू बाहर पहन के नहीं जाएगी और ये सब नहीं करेगी, तो लड़कियां कहीं ना कहीं माइंड में ऐसे सोचती है यार वो मेरी सेफ्टी तो चाह रहे हैं ना, या फिर ऐसे। लेकिन अगर यही बात सेम बात अगर बॉयफ्रेंड बोल देता है ना साले तूने कैसे बोला, और ऐसे तू बोलेगा मेरे को, तू बताएगा, तो ये वाली चीज़ फिर मेरे को तो मुझे ये लगता है कि यार ये दो सेम ही चीज़ है, इसको अलग अलग क्यों देख रहे हो। मतलब जैसे कि हिरेन ने कहा कि हाँ लाइक लड़के बोलते हैं तो इतना, लड़के बोलती है तुझे मेरी लॉयल्टी पे शक है, तू ऐसा सोचा है कि मैं ना किसी को अपने पीछे बुलवा रही हूँ, लाइक ये चीज़ होती है, तो इतना लड़कियों को समझना चाहिए। अगर वो किसी को इतना अपना बॉयफ्रेंड कह रही है, इतना प्यार दिखाई रही है, तो उन्हें ना उस पर इतना भरोसा भी करना चाहिए कि वो कुछ कह रहा है सोच समझ के कह रहा होगा, वरना फिर रहने दो ऐसे, फिर रिलेशनशिप ही क्यों रखना जिसमें आप अपने ना बॉयफ्रेंड की बात ही ना समझ पाओ। और नॉट सिर्फ बॉयफ्रेंड की नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा ही बिहेव करें ताकि गर्लफ्रेंड भी समझे उनको। तो दिस इज इक्वलिटी इन रिलेशनशिप कि ना एक लड़का लड़की इक्वली अपने पॉइंट्स रख पाए। थोड़ा सा बात करूं कि ना एक चीज़ और, लड़कियां है ना एक तरह से इसको ना एक प्रोटेक्टिव वे या फिर ना मिसयूज़ कर रही हैं कि अभी क्या हो रहा है कि हाँ काफ़ी लौंडे या लड़के मैन ऐसे हरकतें करते हैं, बट अब ना कई लड़कियां ऐसे कर रही हैं, फेक केस लगा देती हैं, ऐसे फेक केसेस कि इसने मेरे को अब्यूज़ किया है, फिर पैसे मांगती हैं उनसे। और इसमें कई बार लौंडे या मैन की लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है ना कि सोसाइटी फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है। एक एग्जाम्पल मतलब वो बंदे की, अच्छा अगर अपन थोड़ा बड़ा ही केस ले तो एम्बर हर्ट और जॉनी डेप का केस ले लेते हैं। वो बंदे की क्या सही ज़िंदगी चल रही थी, बहुत स्मूथ चल रही थी, एक केस हुआ उसके ऊपर, उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मुझे तो शायद सबसे बड़ी लगती है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, क्या मस्त रोल प्ले किया उस बंदे ने। तो उस मूवी को फ्रेंचाइजी से हटा दिया गया कि आप पे केस है, तो अब वो जीत चुका है वो केस, बट स्टिल केस लगा तभी हटा दिया। तो ये सिनारियो है कि हम सोसाइटी उसको अब मतलब कि लड़कियां गलत हो ही नहीं सकती इस केस में। तो मतलब आपने जो पॉइंट कहा ये बिल्कुल सही है। सो इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। अब जैसे ना मान लो कि ना मैं किसी के साथ घूम रही हूँ, कोई भी लड़का लड़की किसी के साथ घूम रही हूँ, मेरी फैमिली को पता है कि मेरी फैमिली अच्छी, मेरी फैमिली समझदार है, मेरे पापा समझदार है, तो उनको पता है कि वो इंसान मेरे लिए सही है गलत है। अगर उनको पता है कि इंसान गलत है तो वो मेरे को बोल देंगे दीक्षा ये गलत है तो इसके साथ मत घूम। तो
यही चीज़ सोसाइटी को देखनी चाहिए कि अगर आपको पता है कि पहले इस इंसान ने कैसे रहा है, ये इंसान कैसा रहा है, जब सोसाइटी को पता है कि हाँ इस इंसान ने तो इतना पहले भी इतना गलतियाँ की है, ये इंसान बदतमीज़ है, तो आप कहो भी कि हाँ इसने किया होगा। बट कोई इंसान रेप्यूटेड पोजीशन पे है, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उसके बाद भी आप इतना सिर्फ एक इल्ज़ाम की वजह से उसको जज करो, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एक चीज़ सोसाइटी में है कि अच्छे काम कोई नहीं देखता। एक गलत चीज़ जो है वो सारी अच्छाइयों को आपके कवर कर देती है। और अगर आपके पास आपकी पोजीशन ये है, देन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एंड गर्ल्स आई थिंक ज़्यादातर ये जो होता है ना, वो इन्हीं के साथ होता है। नॉर्मल बॉयज़ पे ये कम होता है। एंड अगर नॉर्मल बॉयज़ के साथ ये होता है तो वो टोटली वो छुप भी जाता है। और वो आई थिंक सुसाइड वो उस के तक चला जाता है उस हाँ। तो वो चीज़ है, हमें नहीं करना चाहिए। एक तो लड़कियों को समझना चाहिए कि नहीं, अपन अपने राइट्स का एक सबसे ज़्यादा रोल मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए, बट पुलिस का ही बहुत रोल होता है एक, है ना। वो ऐसे हो गया ना कि किसी लड़की ने जाके कंप्लेन कर दी कि इस लड़की ने मेरे साथ ये किया, वो तुरंत मान लेंगे एंड वो दे विल टेक एक्शन। वो नहीं करेंगे, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो एक लॉ ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ में आके एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि भाई देखो, आप अगर लड़के ने कुछ गलत किया है लड़की के साथ, देन ऑल्सो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। अगर लड़की ने कुछ गलत किया, देन ऑल्सो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। अभी मैं एक छोटा सा मैंने सिनारियो देखा था। सबसे पहली बात तो अपन लोगों को अपने यहाँ पे फीमेल हेल्पलाइन नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे। एक भी मेल हेल्पलाइन नंबर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अब तक एक भी हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, और मैंने चेक किया, एक मिला मुझे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है कुछ भी। तो ऐसा लग रहा है कि मेंस के साथ हो ही नहीं रहा है, और बल्कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक चीज़, अगर कोई फेक केस लड़की कोई कर देती है ना किसी बंदे के ऊपर, अगर वो प्रूव हो जाता है कि वो फेक है, तो उसका एक्सट्रीम केस, यानी उस लड़की को एक्सट्रीम सज़ा क्या मिलती है कि या तो छोटा 1-2 साल की जेल या फिर पेनल्टी कुछ रुपए वगैरह। बट अगर वहीं वो लौंडा अक्यूज हो जाता है ना, तो उसको फांसी के लिए बोलते हैं अपन लोग। तो फिर ये इसको भी अपन को दिखना चाहिए ना कि फिर भाई डर तभी तो आएगा अगर हम स्ट्रिक्ट लॉज ही नहीं करेंगे। अगर गर्ल्स को पता है कि हम अगर पकड़े भी गए तो बच जाएंगे, क्या होगा, ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे तो शायद में भी ये चीज़ भी कम हो सकती है। ये वाली जो बात आप कह रहे हो कि लड़कों के लिए नहीं है हेल्पलाइन नंबर, या फिर लड़कियां कई माइनॉरिटी में ही है, लेकिन कई लड़कियां करती हैं इसका चीज़ का मिसयूज़ फेमिनिटी का नाम लेके, कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो फेमिनिटी को आगे रख देती है। वो गलत कर रही है, उनको पता है, लेकिन वो उसको बचाने के लिए वो ढाल बना लेती है, तो वो चीज़ गलत होती है। चलो बहुत हो गया लड़कों का फेवर। अब मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है लॉन्डो से, मतलब क्या लगती है प्रॉब्लम से, प्लीज़, क्योंकि ये अब तक तो मैंने जो चीज़ें ओके चलो शांति। मेरे को लड़कों से दिक्कत नहीं है, मेरे को जो एक माइंडसेट है ना कि लड़कियां खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, या ना लड़के ना घर पे कुछ भी पहन के घूमे, रात को कैसे भी निकले, कुछ भी करे, लड़के बियर, पापा के आगे बैठ के बियर पिए चल जाएगा। बट लड़कियां बोल भी देना कि पीने का मन है, या लड़के शॉर्ट्स भी पहन ले, तो उनको जो रोका जाता है, या उनको जज किया जाता है, या उनको कहा जाता है कि तुम्हें गलत नज़र से देखेंगे। तो वो मेरे को सिर्फ उस माइंडसेट से दिक्कत, मेरे को लड़कों से दिक्कत नहीं है, सिर्फ उस माइंडसेट से दिक्कत है कि वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो लड़कों से मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक मेरे जीवन में जितने भी लड़के हैं, पापा हैं, भाई हैं, जितने भाई हैं, कॉलेज में जितने दोस्त हैं, स्कूल में जितने दोस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बात रही कि है ना, हाँ, घर का माहौल रहा तो आज भी मतलब पापा, जैसे अब मैं भी बड़ी हो गई, भाई भी मेरा बड़ा हो गया, तो पापा भी अगर बियर की भी बॉटल अगर वो खोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट वो मेरे से पूछ रहे हैं कि बच्चे तू पिएगी क्या मेरे साथ, सीरियसली। तो आई फील दैट थिंग सो कूल, इक्वालिटी चाहिए कि यार ऐसे पापा सबको मिले। मुझे भी ऐसे पापा चाहिए।
पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि है ना फेमिनिज्म, अगर सही मायने में जो फेमिनिज्म है ना, कि हम लॉन्डो को, अगर लड़कियां वो काम करने लग जाएं जो, क्योंकि उससे ना लड़कों का प्रेशर कम हो जाएगा। अभी पता है क्या सीन हो रहा है, ये बात मेरे को मेरी एक खुद की दोस्त ने कही थी, मैं उससे बात कर रहा था, मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, वो नीट की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि यार पढ़ना है यार, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो मुझसे बोलती है कि तू तो पढ़ ले साले, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शादी हो जाएगी, मैं कोई ढंग का बंदा मिल जाएगा मेरे को, बट तेरा कुछ नहीं हुआ ना तो सीन क्रिएट होना, क्योंकि तेरे को फैमिली तो ना लॉन्डो का एक ये जिम्मेदारी चीज़ हो गई है। और अगर फेमिनिज्म रियल मायने में जो फेमिनिज्म है कि गर्ल्स आर इक्वल और वो भी अपॉर्चुनिटी ले सकती है और मैन हाउस वर्क कर सकता है, तो शायद लॉन्डे फ्री होकर डोल सकते हैं फिर। लाइक मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, मेरा खुद का फ्रेंड था, कॉलेज से पहले हम पढ़ रहे थे और लाइक ना वो थोड़ा सा ऐसा ही था कि पढ़ाई में नहीं था उसको इतना इंटरेस्ट। तो मैंने उसको कहा कि पढ़, तो उसने कहा कि इतना नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अरे भाई हो तो जाएगा, बट आगे चल के तेरी ना आगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, फैमिली आएगी, तेरे पापा को अच्छा लगेगा कि इतना तू इतना नहीं कमाएगा। जैसे तेरे हाल है, अगर तू बेरोजगार रह गया, भगवान ना करे रह गया, तो तेरे पापा को अच्छा लगेगा कि तेरे पापा क्या सोचेंगे, तेरे पापा तेरे साथ रहेंगे भी। पापा क्या, लड़की की फैमिली भी इवन लड़की भी करेगी और लाइक गाने भी है कि अच्छी नौकरी। सबसे पहला सवाल ही लड़की से पूछा जाता है कि कमाता कितना है। इन हैंड उसकी लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता, बस सामने दिखाओ लड़की होनी चाहिए, हाँ भाई हम राजी हैं, हम खुश है कि बस वो उसका फेस ही सब कुछ है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा भी होना चाहिए ना कि यार मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कितना कमाती है, मेरे को रख लेगी क्या। एक और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये करने के लिए कौन एक गवर्नमेंट और प्राइवेट का बहुत है बहुत, कि अगर गवर्नमेंट में लड़का अगर 30,000 40,000 कमा रहा है शादी के लिए, हाँ कर देंगे, बट प्राइवेट में अगर वो बंदा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी कमा रहा है ना, तो वो सोचेंगे, हाँ वो हो सकता है कर देंगे, बट सोचेंगे वो। और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि यार 20 में भी है तो 20 में भी ठीक है, इट्स ओके। फैक्टर है ना, क्योंकि उसके पास में परमानेंट नौकरी है, वो इतनी जल्दी से कहीं जा नहीं रही है, दैट्स द रीजन। बट फिर भी ये चीज़ तो इफेक्ट करती है ना। बिल्कुल। सो दिस इज़ द पार्ट 1। थोड़ी सी समय की प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे जितने भी गेस्ट हैं, आई लव यू ऑल, बिकॉज यार तुमने मतलब कल, आई एम टेलिंग यू कि कल ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये सेकंड ईयर है, आज मेरे को पता चला है फर्स्ट ईयर भी बहुत मस्त है, बुराई नहीं करनी चाहिए फर्स्ट ईयर की। ये 2 सेकंड है। तो मैं यही बात, अभी इसको यहीं, इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो विल डेफिनेटली कम अगेन, और यही गेस्ट आएंगे अगर हो पाया तो, सब अवेलेबल हो पाया तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और सब कुछ, कोई एक लाइन कोई बोलना चाहता है तो प्लीज़, अगर मेरे लाइक कमेंट के लिए बोल देना, करते नहीं है लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू अवदेश। अवदेश का नेचर, अवदेश की का हेल्पिंग नेचर, इतने गुस्से के बावजूद भी तो प्यार से बोलना, आई लाइक इट द मोस्ट। बट अरे होता है यार, अंदर कितना प्रेशर चल रहा होता है, मतलब कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ क्यों, कोई क्यों नहीं कर रहा है, नहीं करता ना, वो सामने झलकने तो ही नहीं देता, वही तो बात है। तो दैट्स अ नाइस। इतना नहीं है, बट अगर इस चीज़ से सोसाइटी में इफेक्ट पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है कि शेयर तो ठीक है, लाइक कमेंट ऑब्वियसली करना ही है, बट हाँ लोगों के पास बात पहुंचनी चाहिए इस चीज़ की, हमारे आउटफिट की मतलब आउटपुट आना चाहिए इस चीज़ का, कि भाई हम लोग भी बात करें तो हमें भी अच्छा लग रहा है और लोगों का। हमारी जनरेशन यार हम लोगों को भी तो मेन है, हम लोगों को खुद को, आज मेरा ये फर्स्ट टाइम है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग हमारा कुछ बोल पा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को सबको भी शेयर करना चाहिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ठीक है। और प्लीज़ कोई हेट नहीं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब ने जहाँ बोला वो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है और हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो प्लीज़ कोई हेट नहीं। मैं ये कहूँगा, अवदेश भैया को मिला था लाइक 2 हफ्ते पहले, एंड ही हैज़ बिन एन अमेजिंग सीनियर, लाइक बहुत सारे मिले, पर ही हैज़ बिन वन ऑफ द, नहीं होते टॉप 4-5 जने तो बहुत पसंद आते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड एक चीज़ ऐड करूँगा, नेक्स्ट टाइम अगर पार्ट 2 आता है इसका, विच आई रियली वॉन्ट कि आए, मुझे भी करना है और डिस्कशन मज़ा आ रहे थे गपशप में, विल स्टार्ट फ्रॉम ये जो इमोशनल साइड होता है ना, जैसे भाई आपने बताया, दीदी बोल रही थी कि आप दिखा नहीं सकते उस गुस्से को, विल स्टार्ट फ्रॉम वो इमोशनल वाला पार्ट, कि लड़कियाँ
ईजिली दिखा सकती है, बट लड़के हैव टू कन्फाइन उस चीज़ को बॉटल करना है. विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके, अभी तक हम थोड़ा मेटरलिस्टिक या फिर सोसाइटी, अब थोड़ा इमोशनल पे चलेंगे अगले पार्ट में. ओके सो अवधेश सर को मैं तो कल से ही मिली हूँ, बट मैं जितनी भी उनसे बात की मुझे लगा ही नहीं कि ना मतलब सीनियर है. उनके साथ मैं बढ़िया मजाक वजाक सब कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे है. कर तो दे सीनियर वाले काम में नहीं कर रहा हूँ. कर दे. वो बहुत सपोर्टिव सीनियर है. आई रियली लाइक यू सीनियर. यू आर नाइस सीनियर. थैंक यू सो मच. वैसे तो मैंने आज तो मज़ा ही आ गया. मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपने पास इस चीज़ को. सो ओके, सीनियर की बात तो अलग है, बट इसके अलावा भी हमने जो भी ना टॉपिक, फर्स्ट अगर आप अग्री नहीं भी करते, इट्स ओके, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपके ना इमोशंस को, किसी भी चीज़ को हर्ट करने का. निकलने वाली है वो जा सकता है. सो बाय बाय, लाइक कमेंट एंड शेयर.